जी ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक फिजियोलॉजी। इस टॉपिक को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आपको हार्ट की जो बेसिक एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, राइट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड कहाँ से रिसीव करता है और कहाँ को पंप करता है। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो उसका क्या रोल होता है। ब्रीफली जो एक कॉमन सी एक बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ख़ास तौर पे राइट एट्रियम, वो ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है जहाँ से ये ब्लड जाएगा लंग्स में, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं। वहाँ से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड आएगा लेफ़्ट एट्रियम में एंड फाइनली इन द लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर ये दोबारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो विद दिस बैकग्राउंड हम लोग ये देखते हैं कि इस टॉपिक को फर्दर हम किस तरह से इसको हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके दो सेगमेंट्स कर लीजिए। एक है जी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, और दूसरा इसका सेगमेंट है मैकेनिकल इवेंट्स या मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल इवेंट या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के कुछ ख़ास सेल्स होते हैं जिनको हम ऑटो रिदमिक सेल्स भी कहते हैं, उनकी वजह से जनरेट हो रही होती है और ये हार्ट को एक प्रॉपर्टी देते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोमेसिटी। इसका मतलब ये है कि हार्ट जो है वो ख़ुद से अपने आप को डीपोलराइज कर सकता है, अपने मेम्ब्रेन को सेल्स की जो है वो पॉजिटिव करके एक थ्रेश होल्ड पर ले जाएगा, और थ्रेश होल्ड जब आएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से जो करंट का स्प्रेड है वो हो जाता है। ऑटोरिथमिक सेल्स जो हैं उनके डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं हार्ट पे, लाइक SA नोड है, AV नोड है, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, साइनोएट्रियल है। तो इसके अलावा आपके पास बंडल ऑफ हिस हैं एंड पर्किंजी फाइबर्स हैं। तो देयर आर डिफरेंट एरियाज़ जहाँ से ये ऑटोरिथमिक सेल्स जो हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। हार्ट का जो सबसे फास्टेस्ट ऑटोरिथमिक एरिया है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है वो SA नोड होता है। इसी वजह से हम इसको पेस मेकर भी कहते हैं। ये हार्ट की पेस बेसिकली SA नोड से सेट हो रही होती है, विच इज़ लोकेटेड जो कि राइट एट्रियम के ये इस एरिया में ये SA नोड पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस तरह से जनरेट हो रही है, उसकी डिटेल क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, जो कि हार्ट की इस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को जो है वो सरफेस पे डिटेक्ट करके उसकी डिफरेंट ग्राफ्स और डिफरेंट शेप्स बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रेलिवेंट है, जिसकी वजह से हम हार्ट का जो मैकेनिकल इवेंट है उसको असेस कर सकते हैं। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हार्ट के ऑटोरिथमिक सेल्स हैं उनके अंदर क्या इवेंट या क्या एक्टिविटी होती है कि वो अपने आप को खुद से डीपोलराइज कर लेते हैं। तो इसमें हम एक ग्राफ देखते हैं जिसमें ऑटोरिथमिक सेल्स का जो चेंज ऑफ पोलैरिटी है उसकी मेम्ब्रेन किस तरह से अपने आप को चेंज करिए पोटेंशियल को वो डिस्कस करते हैं। ऑटोरिथमिक सेल्स नॉर्मली जो उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है वो RMP जिसे हम कहते हैं -60 पे होता है। इस पोटेंशियल में एक ख़ास किस्म के चैनल्स खुलते हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम फनी चैनल्स। सोडियम फनी चैनल्स, फ़नी चैनल्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये तकरीबन बॉडी में वाहिद सेल्स हैं जो कि इस पोटेंशियल पे ख़ुद ब खुद अपने आप को ओपन करके सेल को डीपोलराइज कर देते हैं। सोडियम फनी चैनल्स के साथ कैल्शियम के चैनल्स भी होते हैं जो कि इस मेम्ब्रेन को फर्दर थ्रेश होल्ड की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो थ्रेश होल्ड पोटेंशियल पे जब ये पोटेंशियल पहुंचता है, पोलैरिटी पहुंचती है, तो उसके बाद कैल्शियम के फर्दर चैनल्स खुद ब खुद खुल जाते हैं और
जो पोटेंशियल है उसको तकरीबन 0 मिली वोल्ट तक ले जाते हैं, जहाँ पे जो पोटाशियम है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और कैल्शियम की परमेबिलिटी डिक्रीज़ कर देती है। तो जब पोटाशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी और ऑलरेडी सेल अंदर से पॉजिटिव है तो पोटाशियम का इफ्लक्स होगा और उसके बाद ये दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ ट्रैवल करेगा। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट इस तरह से अगेन कंटिन्यू करता है। तो ये ऑटोरिदमिक सेल्स की बेसिक सी एक फंक्शनिंग है कि ये अपने आप को खुद से डीपोलराइज करते हैं। एंड रिमेंबर कि ये जो पॉइंट है जो भी हमने ये डिस्कस किया इसका थ्रेशोल्ड का, ये वो पॉइंट है जहाँ पे SNO एक्शन पोटेंशियल फायर कर देता है। और चूँकि हार्ट में जितने भी ये सेल्स होते हैं जिनके दरमियान गैप जंक्शंस होते हैं, सो इसकी वजह से पूरे हार्ट पे ये स्प्रेड ऑफ करंट हो जाती है। इसलिए हम हार्ट को सिंक्सीशियल एक्टिविटी भी कहते हैं कि हार्ट में एक सिंक्सीशियल एक्टिविटी होती है, लाइक इट वर्क्स लाइक ए ग्रुप। तो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ऑटोरिदमिक सेल्स कि ये थ्रेशोल्ड पे खुद ब खुद पहुँच जाता है। दैट्स वाई हार्ट को किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं अपने आप को डिपोलराइज करने के लिए। अलबत्त यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है आपने कि जो दूसरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं वो हार्ट की इस एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। मींस कि कम या ज़्यादा SNO की फायरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हार्ट को बॉडी से बाहर निकालें तो हार्ट खुद कुछ देर तक ये बीट कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस इंट्रिंसिक या इनहेरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल्फ डीपोलराइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं हार्ट में जो दूसरी टाइप के सेल्स हैं जिनको हम कंट्रैक्टाइल सेल्स कहते हैं। सो दिस वाज ऑटोरिदमिक सेल्स जो कि अपने आप को खुद से डीपोलराइज कर लेते हैं। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कार्डियक कंट्रैक्टाइल सेल्स जो कि ज़्यादा एबंडेंट हैं, ज़्यादा है मिकदार में हार्ट के अंदर, तकरीबन 99% हार्ट में ये सेल्स होते हैं, जबकि ऑटोरिदमिक सेल्स तकरीबन 1% या लिटिल बिट मोर 1% से ज़्यादा होते हैं। बहरहाल ज़्यादा जो सेल्स हैं हार्ट में वो कंट्रैक्टाइल सेल्स हैं। मसलन इसका मतलब ये है कि ये वो एक्चुअली कार्डियक मसल सेल्स हैं जो कि कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के चैम्बर्स जो हैं वो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक मूवमेंट जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कंट्रैक्टाइल सेल है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिली वोल्ट। और जब ये SNO फायर करता है तो ये कंट्रैक्टाइल सेल्स को एक स्टिमुलस आती है। इस स्टिमुलस के नतीजे में जो कंट्रैक्टाइल सेल है उसका उसमें जो सोडियम की परमेबिलिटी है वो एक इंक्रीज़ करती है इस स्टिमुलस की वजह से जो ऑटोरिदमिक सेल्स ने जनरेट की है। जब ये स्टिमुलस और सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो फौरी तौर पे जो पोटेंशियल है ये अपवर्ड जाता है और तकरीबन 30 मिली वोल्ट तक ये राइज करता है। इसमें भी देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो कि जहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और ये लीक चैनल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की वजह से ओपन होते हैं। बहरहाल क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा स्टीप है -90 बिकॉज ऑफ द पोटाशियम लीक चैनल्स, तो सोडियम की जब भी इसमें एंट्री होती है वो बहुत एब्रप्ट बहुत तेज़ होती है, इसलिए आपको जो इसका अपवर्ड ग्राफ है बहुत स्टीप मिलता है, शार्प मिलता है। +30 मिली वोल्ट्स पे जाके सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद सोडियम अंदर नहीं जाता और सेल मज़ीद पॉजिटिव नहीं होता। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है जिसमें पोटाशियम के लीक चैनल्स ओपन होते हैं, वो वैसे ओपन ही होते हैं और पोटाशियम सेल से बाहर जाने लगती है, बट एट द सेम टाइम कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम के चैनल जब ओपन होते हैं तो कुछ देर के लिए मेम्ब्रेन ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। प्लेट्यू फेज का मतलब यह है कि एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि पॉजिटिविटी के अंदर ही कुछ देर के लिए सेल को रखती है, इसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसके बाद पोटाशियम के वोल्टेज के चैनल्स खुलते हैं जो कि सेल को दोबारा रीपोलराइज करवाते हैं।
और रेस्टिंग मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पे दोबारा लीक चैनल्स की वजह से इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पोटाशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के पास आ जाता है, जिसको हम के इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमने पिछली वीडियोज़ में इसको डिस्कस डिटेल से किया हुआ है। सो ये जो सारा एक्शन पोटेंशियल बनता है ये कार्डियक कंट्रक्टाइल सेल्स के अंदर होता है, और इसमें जो प्लेट्यू फेज़ है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हार्ट कुछ देर तक कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, यानी कि कंट्रैक्शन थोड़ी देर तक परसिस्ट करती है, जिसकी वजह से हार्ट को फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तकरीबन 300 मिली सेकेंड्स के लिए एक रेस्टिंग या रेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से हार्ट फटीग नहीं होता। अदरवाइज़ अगर ये बहुत शॉर्ट हो, बहुत रैपिड हार्ट रेट हो, तो फिर हार्ट के क्योंकि है तो मसल है, तो इसमें फिर फटीग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है जी कंट्रक्टाइल सेल्स के एक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन।